नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ आई आर क्रॉसिंग के बारे में। एफ आई आर क्रॉसिंग क्या होता है, मतलब बेसिकली कैंसिलेशन, एफ आई आर को कैंसिल कैसे किया जाता है, कहाँ से होगी, कौन सी कोर्ट से होगी, कब कराना नहीं चाहिए इसको, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आज की डेट में हम लोगों ने देखा है मैक्सिमम फैमिली मैटर्स हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा फैमिली मैटर्स हैं। जैसे ही कोई वाइफ आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में जैसे ही मैरिज होती है, कोई कहा सुनी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है, अपने मैके चली जाती है और वहाँ से सीधा वो 498A में डोरी का केस डाल देती है कि जी मेरे को दहेज लिया जा रहा था, मेरे को मारा जा रहा था, मेरे को पीटा जा रहा था। बगैर सोच समझे सारे के सारे एलिगेशन लगा देती है, जो जिसमें कि ऐसा होता भी नहीं है। तो अब सबसे पहली बात तो है कि नहीं है ऐसा, ये सारे के सारे पार्ट ऑफ एविडेंस हैं। अगर एविडेंस है तो ज़रूर ऐसी चीज़ें हुई होंगी, नहीं है एविडेंस तो विदाउट एविडेंस कोर्ट के अंदर कोई चीज़ वैलिड नहीं है, ना तो मानी जाती है कोई चीज़। तो जैसे अगर आपके अगेंस्ट में आपकी वाइफ ने भी झूठा केस फाइल कर रखा है विदाउट एविडेंस की, आपको पता है उनके पास एविडेंस भी नहीं है, ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं, तो एविडेंस भी कहाँ से आएंगे। कोई झूठा केस आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट में फाइल कर रखा है दहेज का 498 में ए में, तो आप सीधा हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं उसको कैंसिलेशन के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए एफआईआर को। तो वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे, मूव करेंगे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका ये एफआईआर क्वेश्चनिंग नहीं होगी, सीधा हाई कोर्ट से होगी। हाई कोर्ट को पावर है इसकी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर नहीं है। तो जैसे ही आप हाई कोर्ट में मूव करेंगे, अप्रोच करेंगे कि सर हमारे ऊपर एलिगेशन जितने लगाए हैं ये झूठे हैं सारे के सारे, तो उस केस के अंदर आपकी एफआईआर को क्वेश्चनिंग कर दिया जाएगा दोस्तों। इसको कब एफआईआर को क्वेश्चनिंग नहीं कराना है, आपको कब कैंसिलेशन नहीं कराना है, अगर आपके अगेंस्ट में कोई हीनियस क्राइम हो रखा है, रेप, मर्डर, डकैती टाइप में, तो आप और विद एविडेंस हैं इसके साथ में, तो आप इसको कैंसिलेशन नहीं करा सकते, एफआईआर क्वेश्चनिंग नहीं करा सकते। कोई हीनियस क्राइम है, कोई सीरियस मैटर, कोई सीरियस क्राइम आपके अगेंस्ट में, ऑफेंस में है आपके अगेंस्ट में और विद एविडेंस है वो भी, तब भी आप उसको क्वेश्चनिंग एफआईआर नहीं करा सकते हो। और अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आपके अगेंस्ट में चल रही है तब भी आपको जाना ठीक नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आपका भी जो भी कोई एडवोकेट है उसके ट्रायल के लिए आप उससे बात करिए, कैसे ट्रायल चलेगा, कैसे उसके अंदर, कहने का मतलब है आगे देखिए कैसे उसको फाइल करना है, कैसे बचाव पक्ष कैसे क्या करे उसके अंदर, कहाँ से एविडेंस लेने हैं, कैसे करना है, कौन से लॉ हैं जो उसके फेवर में है, कौन से लॉ है उसके फेवर में नहीं है दोस्तों। तो आज ये मैंने जो वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ ओनली एफआईआर के ऊपर बनाई है, एफआईआर कैंसिलेशन के लिए बनाई है, एफआईआर क्वेश्चनिंग के बारे में बनाई है। जो हमारा सेक्शन 482 सीआरपीसी में फाइल की जाती है ये एप्लीकेशन, सीधा हाई कोर्ट अप्रोच की जाती है और जो भी आपके अगेंस्ट में जो भी एविडेंस है जो आपके पास है वो एविडेंस की कॉपी अटैच होती है, आपके प्रूफ, आईडी प्रूफ वगैरह जो भी वो भी अटैच होते हैं। कोर्ट की जो फाइल होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर कोई है एप्लीकेशन या आपने कोई अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या CAW में आपने महिला आयोग में कोई एप्लीकेशन लगाई है, थाने में लगाई है, सारे के सारे एविडेंस, सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारी पिटीशन जो कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर है उसके साथ में अटैच होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई अपनी एफआईआर जो आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट में झूठे एलिगेशन लगाए हैं, झूठी एफआईआर कराई है, तो आपको अगर जाना है तो हाई कोर्ट से वो एफआईआर ख्वाहिश हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और फिर आप इन केस के झंझटों से बिल्कुल आज़ाद हो जाओगे। अपनी वाइफ ने जो झूठे केस लगाए हैं आपके, उससे आज़ाद हो जाओगे, परेशान नहीं होगे। अगर आपको कोर्ट मैटर के बारे में, कोई सिविल मैटर, कोई क्रिमिनल मैटर आपका है, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो कोई बेल मैटर है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा, आप हमारी टीम से बात करिए। इन केस अगर हमारी टीम कोई फ़ोन नहीं उठाता उस पर, तो व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी प्रॉब्लम उस पर लिख के डाल दीजिए और आपके पास 24 से 48 घंटे में आपके पास कॉल आ जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप बताना अपनी प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, हमारी टीम आपको बता देगी दोस्तों। तो अगर आपका कोई भी कोर्ट का, जैसे मैंने अभी बताया, फर्दर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट से कोई भी रिलेटेड कोई भी काम हो, सिविल या क्रिमिनल हो, तो आप हमारी टीम से ज़रूर बात कर सकते हैं। एफआईआर का जैसे मैंने बताया कौन से में फाइल होती है, किस में नहीं होती है। मैक्सिमम केसों में आज की डेट में ये डोमेस्टिक जो वायलेंस, जो वाइफ हस्बैंड की लड़ाई होती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देती हैं, अंडर सेक्शन 125 मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती हैं, DV Act 12 का केस फाइल कर देती है। डोरी जैसे मैंने बताया एफआईआर जो होती है
दहेज के केस में तुरंत, या कोई सुसाइड की धमकी देना, कोई झूठे, जैसे मैंने बताया, झूठे एलिगेशन लगा देना। झूठे एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, बट कोर्ट में सारे के सारे एलिगेशन को प्रूफ करना पड़ता है। अगर प्रूफ नहीं कर पाती है लेडीज़, महिलाएं, तो उनके अगेंस्ट में उनके हस्बैंड, अगर वो झूठी साबित होती है कोर्ट में, तो डेफेमेशन का केस फाइल कर सकता है, मानहानि का मुकदमा, और उसमें एक लीगल नोटिस और दे सकता है उनको। जो भी उनकी डिमांड है पैसे की, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आपसे कोई भी डिमांड वो कर सकते हैं। कोई भी अनलिमिटेड अमाउंट होता है इसके अंदर, कोई लिमिटेड नहीं होता है अमाउंट। बाकी तो डिपेंड, वो जज पे डिपेंड है कि कितने की आपके ऊपर फाइन लगाता है, कितने की सेटलमेंट करवाते हैं वो लोग। लेकिन जो सामने वाला पक्ष है, जो हस्बैंड का जो पक्ष है, तो वो कोई भी अमाउंट उसके अंदर डाल सकते हैं। इसीलिए कभी भी आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, कभी कोई झूठा केस फाइल ना करें कोर्ट के अंदर कि आप सोचें अपने गुस्से को निकालने के लिए सामने वाले के ऊपर, मैं उनको साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं, मेरे पास पैसे की पावर है, मैं इतने पैसे खर्च कर दूंगा इनको परेशान करने के लिए। इसका यूज़ बिल्कुल ना करें। कोई झूठा केस बिल्कुल फाइल ना करें कोर्ट में, चाहे वो हस्बैंड का पक्ष हो, चाहे वो वाइफ का पक्ष हो दोस्तों। तो हमेशा सही और केस फाइल करें। अगर जो भी है झूठे केस में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, जिनको टाइम टू टाइम न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय नहीं मिलता जल्दी से, और कोर्ट के ऊपर से उनका भरोसा भी धीरे धीरे उठता नज़र आता है। तो इसीलिए आप झूठा केस फाइल ना करें, क्योंकि आप भी बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं इसके अंदर दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपका FIR से रिलेटेड कोई भी काम हो, उसको या FIR रजिस्टर्ड करवानी हो या उसको कैंसिल करानी हो, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।